हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त फैसला, एएफटी का फैसला। आप समझ सकते हो, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं और उसका ऑर्डर है 10 अगस्त का। हाँ जी, आज से आप समझ सकते हो 7 दिन पहले का एएफटी ने एक निर्णायक फैसला दिया है और चैलेंज किया है कि गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और उनको 20% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उसको ज्यादा देर तक आप दबा के नहीं रख सकते हो। आखिर क्या है मामला, हम इसका करते हैं स्वागत और इसकी कॉपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सभी के लिए जरूरी है कि अभी इंफॉर्मेशन का युग है, आप सब संगठित हो रहे हो, अपने राइट को समझ सकते हो और राइट को नहीं समझोगे तो आप फाइट नहीं कर सकते। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि आपके सामने एक कोर्ट का वर्डिक्ट लेके आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा 80 साल उम्र होने के बाद सरकार हमें 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है। जब तक इसके बहुत सारे ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं, चाहे एएफटी या अन्य कोर्ट के, कि जैसे ही आपकी 79 खत्म होती है 80 साल में आप पहला कदम रख सकते हो, उसी दिन से आपके लिए लागू है या नहीं है, इसके ऊपर लेटेस्ट ऑर्डर अभी निकला है। और आप समझ सकते हो इसमें जेडब्ल्यू अत्तर सिंह चिकारा रिटायर्ड हैं जो एप्लीकेंट हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट है वो, और उन्होंने आप देख सकते हो कि श्री नवनीत कृष्णा मिश्रा एडवोकेट है, उनके ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब हैं और चेयरपर्सन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोंती साहब हैं। और ये ऑर्डर की कॉपी जो 3 अगस्त 2023 को निकली थी और उस पर साइन हुआ है 10 अगस्त 2023, यानी इसी महीने, यानी लेटेस्ट क्या है अपडेट, क्या पेंशन मिलेगी 20% बढ़ी हुई या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड दिस ओए अंडर सेक्शन 14 ऑफ आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। The applicant was enrolled in Indian Air Force 8 November 1962 and retired on 30 November 1983. It is submitted that now claim enhanced additional pension from the commencement of her 80 years of age in accordance to the entitled introduced for all government pensioners across the board by instruction amendment this respective government status using identical serology। आप बात कर सकते हो कि उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। इस बात को चैलेंज किया है कि हम 80 साल हमारी स्टार्ट हो गई है 1983 में। दिस एप्लीकेंट इज बीन एग्रीवेटेड बाय द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज commencing the additional enhanced pension only completion of pensioners 80 years across the board has come before on the present application claiming such benefit to available to him on the commencement of the 80 year either after completion of 79 years and the first day of 80 year his age। the prayer made out of the present application read as follow। अभी आपको बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि 80 साल खत्म होने के बाद 81 साल के पहले दिन से हमारे 20% के लिए लागू है, या हमारी 79 ईयर्स खत्म होने के बाद 80 साल के पहले दिन से, यानी पहले दिन पहले महीने से हमें 20% बढ़ी हुई बेसिक पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। तो क्या लिखा है, द डायरेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू पे द एप्लीकेंट द एडिशनल एनहेंस पेंशन विद एडिशनल क्वांटम एट द रेट 20% विद ऑल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर द एप्लीकेंट विद एरियर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने कहा है, कोर्ट ने क्या दिया है, फर्स्ट डे ऑफ 80 थी, जैसे आप 80 साल के 79 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हो और 80 साल में कदम रखते हो, उसी दिन से आप प्रभावी हैं और 30 दिन होने के बाद आपको 20% की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। और उनके साथ लिखा है ये इंप्लीमेंट 3 महीने में होना चाहिए। द डायरेक्ट टू रिस्पोंडेंट टू रिलीज द एरियर अलॉन्ग विद 6% इंटरेस्टेड, और उनका जो 1 साल बीत गया है उसका आप एरियर का भुगतान 6% के इंटरेस्ट के साथ करोगे। टू पास एनी अदर ऑर्डर डायरेक्ट टू फेवर ऑफ एप्लीकेंट which may be deemed just and proper under the fact of circumstances of this case in the interest of justice। जो भी है इस दायरे में आते हैं उनको फायदा मिले। Learned counsel of the applicant contends that similar proposition come up ऑनरेबल गुवाहाटी कोर्ट, उन्होंने उसका हवाला दिया, कोर्ट जज सैलरी ऑफ कंडीशन सर्विस 1954। बहुत सारे रेफरेंसेस उन्होंने इसके अंदर शामिल किए हैं, मैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो लास्ट में और क्या कहा है। उन्होंने सीधी सीधी बात कही है इसके साथ, वी हैव हर्ड लर्नड काउंसिल ऑफ द पार्टीज एंड हैव कंसीडर्ड द राइवल सबमिशन इन व्यू ऑफ इन फैक्ट ऑफ द मैटर आइडेंटिकल इन नेचर हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड द ट्रिब्यूनल इन द केस ऑफ वीरेंद्र दत्त ज्ञानी लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ सुप्रा एज द
OA aside the applicant order, the respondent are direct to pay the applicant additional pension with additional quantum the rate of 20% with all consequential benefit from the first day of 8th year of the applicant. Good. 11 नवंबर 2021 with arrear with a period of 3 months from the date of receipt of copy of this order, failing which applicant shall be entitled to interest at rate of 6% amount due. यानी जैसे ही आपको इस ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है उस दिन से उसको एरियर 6% के साथ मिलना चाहिए था। और दोस्तों नीचे साइन किया है राजेंद्र मेनन, चेयरपर्सन, CP मोहंती मेंबर, फर्स्ट कॉपी, और लिखा है 10/8/2023। यानी आप समझ सकते हो कि देर है अंधेर नहीं। और इसके सारे द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो भी मेमो ऑफ पार्टीज लगा हुआ है, सारी चीज इसके साथ लगी हुई है। जो भी लोग हैं इसकी कॉपी जरूर हमारे से रखें अपने पास। और सरकार से अब यही विनती है कि MOD को दिशा निर्देश बार बार जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई न कोई चीज फाइनेंस बर्डन को लेकर फंसी रहती है, और जल्दी ही सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।